शांति बनाए रखना तो ये आपका कार्य है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और इनमें भी जो 12 स्कंद हैं, 10वें स्कंद में 5 अध्याय ऐसे हैं सज्जनों जिन्हें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 5 अध्याय मेरे प्राण हैं। जैसे ये शरीर होता है ना पूरा, इसी प्रकार से जैसे भागवत है और एक स्थान होता है जहां प्राण रहते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसमें 5 अध्याय ऐसे हैं वो जिन्हें महाराज के अध्याय हैं, इसे रास पंचाध्यायी कहते हैं। बोले ये मेरे प्राण हैं। इसका अर्थ ये भगवान को सबसे प्रिय कथा लगती है जो महाराज की कथा है। और सज्जनों, आपने कथा में सुना था जब राजा परीक्षित ने पूछा था सुखदेव जी महाराज से, बोले प्रभु आपने कृष्ण जन्म से पहले राम के जन्म की कथा मुझे सुनाई थी, मेरी ये समझ में नहीं आई कि आपने जो भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है और इसमें राम जी का जन्म क्यों दिया है पहले। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान श्री राम का जन्म भगवान कृष्ण के जन्म से पहले इसलिए दिया गया है कि कृष्ण की महाराज की लीला को सुनना और सुनाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें बहुत बड़ा हृदय बनाना पड़ेगा और हमें मर्यादित होना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। और आप लीला को कहते हैं जो समझ में ना आए उसे लीला कहते हैं और जो हमारे जीवन में उतर जाए उसे चरित्र कहते हैं। इसलिए जैसे कहते हैं कि रास लीला और एक राम लीला, राम लीला शब्द ही गलत है क्योंकि भगवान राम ने कभी कोई लीला नहीं की। लीला तो भगवान श्री कृष्ण ने की है और भगवान श्री राम ने तो चरित्र किया है। और आज हम जो माँ को माँ मानते हैं, पिता को पिता मानते हैं, भाई को भाई मानते हैं, ये भगवान श्री राम की कृपा है क्योंकि उन्होंने हमें मर्यादा सिखाई है। इसलिए सज्जनों, महाराज की जो कथा है इसे मर्यादित होकर के सुनना चाहिए, मर्यादित होकर के सुनाना चाहिए। इसलिए कृष्ण, क्योंकि पता है कि 10वें स्कंद में भगवान की महाराज की कथा आएगी, इसलिए 9वें स्कंद में भगवान श्री राम के जन्म की, चाहे भले ही 5 श्लोकों में दी है, लेकिन राम के जन्म की कथा दी है। क्योंकि हमारा हृदय इतना छोटा है सज्जनों कि हम कहीं भी शंका कर बैठते हैं, कहीं भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, कहीं भी हम उंगली उठा देते हैं, क्योंकि हमारा हृदय बहुत सूक्ष्म है, हमारी सोच बहुत छोटी है, हम बहुत छोटा सोचते हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं राजन, पहले मैं तुम्हें मर्यादित करना चाहता हूं, तुम मर्यादित होकर के कथा सुनो। इसलिए भगवान श्री राम का जन्म है तो हम सब लोग आज महाराज की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले आइए अपने मन को एकाग्र करें और गोविंद के चरणों में लगाएं, तभी इस कथा को हम सुन सकते हैं। और 2 मिनट भगवान का ऐसा संकीर्तन करना है कि उस संकीर्तन की ऐसी कृपा हो कि हमारा मन गोविंद के चरणों में लगे। आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन और फिर कथा में प्रवेश।